देवता के संस्कार किए जाते हैं। अब जैसे मल की थैली हो, ऊपर से रेशम के कपड़े से ढक दो और खूब से, तो पवित्र बाहर से आप मान सकते हो, भला तो मल ही है, तो यही मलाशय है, मूत्राशय मलाशय ये सब यही है। ऊपर से नहा धो लिए तो बोले हम पवित्र हो गए। भाव की केवल बात है, अंदर से खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो, थोड़ा जो शास्त्रीय नियम है उनका पालन कर लो। दर्शन पेड़ीवाल जी। राधा वल्लभ। महाराज जी राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, सत्संग में आपके श्रीमुख से सुना और सभी संत जन और महात्मा भी बोलते हैं कि सब कुछ भगवान को समर्पित करके जीव निश्चिंत हो जाता है और सब परिणाम भगवान को समर्पित कर देना सर्वोपरि साधन है। किंतु महाराज जी, लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी से लंका पार जाने के लिए जब प्रभु श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना करी तो लक्ष्मण जी ने कहा, देव देव आलसी पुकारा, यानी देव या भगवान को याद करना आलस्य हुआ और हमें आप पुरुषार्थ देव पर को बल भगवान देना कैसे कह सकते हैं? वहां दैव शब्द है, दैव दैव। दैव माने होता प्रारब्ध, दैव माने होता प्रारब्ध। वहां भगवान शब्द नहीं लिखा हुआ हो तो हमें दिखा देना। तुमने तो थोड़ा पढ़ा होगा, हमारा तो जीवन ही पढ़ने में गया है। जैसे होता है ना, कोई वकील बनता है तो हर कानून पढ़ता है, तो हम बाबा जी हैं, हर शास्त्र। तो ये जीवन का अभ्यास रहा है, हर शास्त्र का स्वाध्याय, हर संत के समागम। तो कहीं ऐसा शब्द वहां नहीं है। दूसरी बात, भगवान का अवतार हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम, जब मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में अवतार लिया है तो समुद्र भगवान का ही स्वरूप माना गया है। प्रार्थना कर रहे हैं, समुद्र की स्तुति लिखी हुई है, प्रार्थना कर रहे हैं। सामर्थ्य कितनी है, ऐसे देख ले और भ्रकुटी उठा दे तो पूरा त्रिभुवन भस्म हो जाए। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। अवतार क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। बिना खाए पिए 3 दिन तक प्रार्थना की। जब 3 दिन तक कोई बात नहीं बनी, तब फिर ये बात उनके अंदर आई, अच्छा 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद। तो तुम, शाम नीति होता है स्तुति, दाम होता है दे करके, भेद होता है चतुराई के द्वारा भेद पैदा करके, और दंड होता है भय पैदा करके। अब चौथा हुआ है, तुम ऐसे तो समझोगे नहीं। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, शोषों वारिद विशिक्र सानु, सठ सन विनय कुटिल सन पीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सम बिरति बखानी, कामी सम जिम हरि कथा, ऊसर बीज बय फल लाव अग्नि बाण। अभी एक बाण में से सोखते हैं। वहां जो दैव दैव आलसी, दैव माने तो प्रारब्ध। अब प्रारब्ध से जो होगा तो हो जाएगा। प्रारब्ध भगवान से नहीं कहा कि भगवान का सुमिरन करना। भगवान का सुमिरन करना प्रारब्ध का आश्रय लेके नहीं बैठना। ये भारी पुरुषार्थ है, करके देख लो। ये भारी पुरुषार्थ, मन को भगवान में लगाना सबसे बड़ा काम है। त्रिभुवन में इससे बड़ा कोई काम नहीं। आप लगा के देखो। तो अगर हम शब्द नहीं समझते तो ऐसा बोल देते हैं। और वहां भगवान का अवतार हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम। पूरे चरित्र में कहीं इतना भी आप नहीं पाएंगे जहां ऐसा लग रहा हो कि भगवान को ऐसा करना चाहिए और इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, मनुष्यता का ज्ञान नहीं, शराब पी रहे, मदिरा पी रहे, व्यभिचार कर रहे, गंदे आचरण, तो मूढ़ता है ना। अब वो कुछ भी बोले, उनकी बात सुनी नहीं जाती, पागल लोगों की बात नहीं। लेकिन कोई भी धर्मात्मा ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि भगवान का अवतार ही मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में हुआ था। समझ रहे ना। वहां ऐसा नहीं है कि भगवान को पुकारना ही आलसियों का काम है। प्रारब्ध होगा तो ऐसा नहीं कह रहे। प्रारब्ध नहीं, पुरुषार्थ प्रबल करो प्रभु। 3 दिन हो गए विनय करते हुए, और ये मूढ़ मान नहीं रहा विनय। तब बात कही, वहां भाव समझ रहा है। हाँ, वहां जड़ शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। जड़, अरे भगवान विनय कर रहे हैं यार, उठ के आ जाओ सामने। फिर क्या हुआ? बोले राम शकोप तब। फिर क्या हुआ? कनक थार भरी मन गण नाना, विप्र रूप आयो। आ गए ना। और 3 दिन में आ जाते तो सम्मान नहीं होता। तो ये जीव की जड़ता बली रहती है। वो भयवश ज्यादा ऐसे कम समझता है। जहां जड़ता होती ना, अपने में गर्व होता है ना, महान हूं। देखो सब लोगों के महान परम पिता प्रार्थना कर रहे, पहले ही हाथ जोड़ते ही आ जाना चाहिए। 3 दिन उपवास करने का अवसर ही नहीं देना चाहिए। तो पर वो ऐसा, तभी लिखा है गोस्वामी जी ने कि जलधि जड़
गए 3 दिन बीत, बिले न मानत जलधि जड़। तो ये पुरुषार्थ और देव अलग अलग,